अब हम फ़ोटोशॉप के पैनल्स और इसका वर्क स्पेस सेट करते हैं कि हमें जो चीज़ें और फ़ोटोशॉप में टूल्स बार बार रिक्वायर होंगे यूआई डिज़ाइन के लिए, उनको हमने जो ज़्यादा हमें यूज़ करने पड़ेंगे उन्हें हम अपने मतलब रीच में रखेंगे, उनको करीब रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, ये मैंने फ़िलहाल जो अभी आपको मेरे सेटअप में नज़र आ रहा है, स्विचेस नज़र आ रहे हैं, स्टाइल्स हैं। स्विचेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्टाइल्स शाज़ और नाज़र यूज़ होते हैं। उसके बाद ये लेयर्स है और ये पाथ है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे ये और पैनल्स नज़र आ रहे हैं जो हेल्पिंग पैनल्स हैं। इनकी हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको जब एक्सपैंड करना था क्लिक करके हम एक्सपैंड कर लेते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टीज़ है, इन्फो का पैनल है, ये करैक्टर्स वगैरह, टाइपोग्राफी की सेटिंग्स हैं। जब आप फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह का पैनल नज़र नहीं आएगा, आपको पैनल नज़र आएगा असेंशियल्स में। नॉर्मली इस तरह का होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कुछ पैनल्स कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री है या प्रॉपर्टीज़ है आपके पास। यहाँ पे कलर है और स्विचेस है। कलर नॉर्मली इसको हम यूज़ नहीं करते। इसको अगर आपने यहाँ से कोई पैनल रिमूव करना है, इसको आप राइट क्लिक करके तो क्लोज़ कर दें, ये रिमूव हो गया। हमारे पास अब सिर्फ स्विचेस रह गया। स्टाइल्स अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ मर्ज कर दूँ, इसको मैं ड्रैग करके तो इसके साथ मर्ज कर दूँगा। ये दोनों पैनल्स हमारे अब इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद ये लेयर्स हमें चाहिए या पाथ्स चाहिए। चैनल जो है वो नॉर्मली फ़ोटोग्राफी के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। ये देखें, अब तकरीबन मेरे जैसा सेटअप यहाँ पे बनता जा रहा है। उसके बाद आपका, अगर आपके पास यहाँ पे कोई पैनल नहीं है और आप उसको लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको जो है ना वहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे अब ये करैक्टर्स का पैनल मैंने उधर से क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया करैक्टर और ये पैराग्राफ, ये दो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। उसके अलावा भी अगर मैं और लेयर कॉम्प्स ऐड करना चाह रहा हूँ, ये लेयर कॉम्प्स आ गए हैं, नोट्स आ गए। इसी तरह जो है वो यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ एक्सटेंशंस जो हैं वो ला के रखी हुई हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, लेयर कंट्रोल्स 2 है और ये इस तरह मुख्तलिफ हैं। इसमें मैं फ़र्ज़ करें अगर कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें एक्सटेंशन भी यहाँ पे आ गई है। ये नॉर्मली है कि जब मैं मैं सिर्फ यहाँ पे वही चीज़ें रखूँगा जिसकी मुझे बार बार ज़रूरत है, और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो उसको यहाँ पे रखने का कोई जो है वो वजह नहीं है। ये अपनी जो वर्क स्पेस है उसको क्लटर करने वाली बात है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि अगर मैंने अब ये सारा सेट कर लिया है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको सेव करूँ, तो मैं न्यू वर्क स्पेस करूँगा और मैं इसको अपने नाम से, जैसे मैं कहता हूँ बेसिक्स, इस नाम से मैं इसको, कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी इसमें अगर आप अपने रखना चाह रहे हैं तो ठीक है, ये आप इसको इस नाम से सेव कर लें। ठीक है, ये अब देखें ये बेसिक्स के नाम से हो गया। मैं यूआई डिज़ाइन पे आऊँगा, ये मेरा आ गया। ये बेसिक्स पे आया तो बेसिक्स पे ये आ गया। तो इस तरह हम अपने पैनल्स जो हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको इस जगह पे लाना चाह रहे हैं तो इसको ड्रैग करके तो ये यहाँ पे बाहर आ गया। इसको दोबारा आपने अटैच करना है तो दोबारा आप अटैच कर दें। तो इस तरह ये पैनल्स मूव होते हैं। उसके बाद जो, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि जो पैनल की थोड़ी बहुत और ऑप्शंस रह गई हैं। यहाँ पे आप लेयर्स में जाएं, आपके पास ये बैकग्राउंड की एक लेयर आ रही है, और अगर और भी मैं कोई लेयर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये देखें, ये एक और लेयर आ गई यहाँ पे हमारे पास। रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ की, ये शेप लेयर है। अब ये देखें, इनके ये जो थंबनेल आ रहे हैं, ये अगर इनका साइज़ आप चेंज करना चाहते हैं तो उसकी पैनल ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ से आपने क्लिक करना है, जो मेन्यू उसका कोने पे छोटा सा बना हुआ है। उसके बाद आप पैनल ऑप्शन में आएँ और यहाँ से जो है ना आप इसका थंबनेल बड़ा और छोटा कर सकते हैं। देखें, अगर मैं सबसे बड़ा करूँगा तो ये देखें, ये थंबनेल, ये जो पैनल के अंदर थंबनेल्स थे लेयर के, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। लेकिन नॉर्मली जब हम डिज़ाइन करते हैं तो ये पैनल्स जो हैं, ये हमें इमेज जो है इसमें थंबनेल साइज़ छोटा रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। नॉर्मली कई बार 100 से भी ऊपर होती हैं, 200 भी होती हैं। इस तरह इसको यहाँ पे जो है ना करना पड़ता है। दूसरा एक सेटिंग आपने ये करनी है कि एंटायर डॉक्यूमेंट की बजाय जो है ना ये लेयर बाउंड पे आप रखें इसे। और उसके अलावा जो है पैनल ऑप्शंस में यहाँ पे एक्सपैंड न्यू इफेक्ट को भी आप कर सकते हैं ख़त्म, और ऐड कॉपी ये सब अनचेक कर दें। एक्सपैंड न्यू इफेक्ट को चेक भी रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये ओके कर दें। ये आपकी जो पैनल की सेटिंग्स हैं वो सारी होगी हैं। लेफ़्ट साइड पे ये आपके टूल्स हैं।
इनको भी अगर आप पुराना फ़ोटोशॉप 7 की तरह करना चाहते हैं तो फ़ोटोशॉप 7 की तरह कर दें, वरना इसको ये जो नया लेआउट है यही रहने दें। तो इसके साथ हमारे जो ये पैनल्स का और जो वर्क स्पेस का सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर विज़िट करें learnuxid.com और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए, ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं नए न्यू कोर्सेज़ के बारे में, एंड्रॉयड और iOS UI और हाउ टू डबल योर फ्रीलांस रेट, ये मेरे नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं। तो इनकी अपडेट्स हासिल करने के लिए जो है वो सब्सक्राइब करवाएं, और मेरे यूट्यूब का चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। थैंक यू।